वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेडेक था। हर दिन की उनको सेल चाहिए थी। भाई इतनी सेल कहाँ से ला गए थे? वीकली पूछे, मंथली पूछे, तब तो बात भी है। सुबह एक मीटिंग होती थी, उसका एजेंडा होता था कि आज हम क्या करेंगे। शाम को एक और मीटिंग होती थी, उसमें हम बता रहे होते थे कि ये नहीं कर पाए। फिर कहाँ से करते हैं, सारा दिन मीटिंग में चला गया। अबे यार वहाँ से जा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से, तो मेरे को तो जाना पटियाला लाइटों के पास फ्लाईओवर के नीचे से। इसमें तो जाने का मेरा फ़ायदा भी नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तो मैंने मूंग मसरी की दाल बना ली थी, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा आज कौन सी दाल बनाऊं। उड़द चने की दाल मैंने बना ली थी, मूंग मसरी की दाल भी बना ली है, और छोले और राजमा तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। और ना ही मैंने आज मॉर्निंग के लिए उनको भिगाया था रात को। तो बची सिर्फ और सिर्फ तूर की दाल और अड़द की दाल। तो तूर की दाल बना लेता हूँ, बाकी अड़द की दाल देखता हूँ मंडे को बनाऊंगा या फिर ट्यूसडे को बनाऊंगा। अगर मैं मंडे को नहीं बनाऊंगा तो फिर मंडे को चने भिगा दूंगा या फिर राजमा को भिगा दूंगा। तो 5:10 हो चुके हैं अभी। मेरे को पहले मैं तूर की दाल रख देता हूँ उबलने के लिए, और साथ ही फिर अपने लिए पानी भी रख दूंगा पीने के लिए। ये रही तूर की दाल। दाल को रख दिया मैंने उबलने के लिए, और दूसरी तरफ गैस पे पानी रख दिया खुद के लिए। आटा तो मैंने गूंद लिया था और दाल तो मेरी उबल के रेडी हो गई है। बस इन बर्तनों को रख दूं ऊपर। उसके बाद अपनी दाल को भी तड़का लगा लेता हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। रोटी तो बन गई है मेरी और दाल भी बन गई है। तड़का लगा लिया था मैंने, तो 2 या 3 सीटी लगा दी थी उसको, और दाल मेरी पक के जो अच्छी तरह से रेडी हो गई थी। बिस्तर तो कर दिया मैंने फोल्ड। तो फिर 7:30 हो चुके हैं। अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना लंच भी पैक कर लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और घर की सफाई तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी। बाकी जो पोछा रह गया था मारना, कल संडे है तो फिर कल ही लगा लूंगा पोछा, आज लगाने की जरूरत नहीं है। तो 8:15 हो चुके हैं, निकलता हूँ फिर घर से ऑफिस के लिए। निकल गया ऑफिस के लिए तो मैं घर से, और पूरे 8:15 बजे ही निकल गया हूँ। तो अब से जो है जल्दी ही निकल जाता हूँ मैं। जो मॉर्निंग में मैं पूरे 5 बजे उठ जाता हूँ। पहले तो उठने में कभी कभी देर हो जाती थी, क्योंकि अलार्म भी मेरा लेट ही बजता था। कभी 5:15 बजे बजता था, तो कभी मैं 5:30 बजे के आसपास उठता था। अलार्म तो बज जाता होगा प्रॉपर टाइम से, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था। इसीलिए अब मैं अपने टैबलेट और फ़ोन दोनों के अंदर अलार्म लगा के रखता हूँ, ताकि अगर एक का मिस भी हो तो दूसरे में बज जाए। जो मेरा फ़ोन था उसका तो मिस हो गया था, लेकिन आज जो है टैबलेट का बज गया था पूरे 5 बजे। तो उसकी जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। फ़ोन का मेरा इतना तेज़ नहीं बजता है अलार्म, जबकि वॉइस मैंने फुल कर रखी है। तो टैबलेट का बजा तो उससे उठ गया, वरना फिर आज भी मेरे को उठने में देरी हो जाती। आज ही पता चलेगा ऑफिस में जाके कि कल जो वो बस बुक कर रहे थे ट्रिप पे ले जाने के लिए। ट्रिप तो क्या ही है, बस एक दिन का ही होएगा मेरे ख्याल से। 3 या 4 घंटे के लिए लेके जाएंगे कहीं पे। मॉर्निंग में सारे ऑफिस में काम करेंगे, फिर उसी के बाद लेकर जाएंगे, अगर तो ऑफिस वालों के लिए लेकर जा रहे हैं तो। क्योंकि कुछ कंफर्म भी नहीं है। ये तो सैनी कह रहा था और वो मोनिश कह रहा था, और बाद में फिर राकेश भी कह रहा था। बाकी फिर देखते हैं, आज पता चलेगा। क्योंकि जब नीतीश भैया और इति मैडम आपस में बात करेंगे तो वहीं पे कर रहे होते हैं, साथ ही में टेबल है, तो पता चल ही जाएगा कि किसके लिए बुक हो रही है। और ये तो सस्पेंस ही रखेंगे कि लेके कहाँ जा रहे हैं और किस लिए लेके जा रहे हैं। कोई नहीं, हमारे को तो जाने से मतलब है। अगर ट्रिप पे भी लेके जाते हैं 1 दिन के लिए या 3-4 घंटे के लिए, तो भी हमारा ही बेनिफिट है। और अगर नहीं भी लेके जाते कोई चक्कर नहीं। वहाँ पे पीछे ट्रैफिक लाइटें देख रहा था, तो आज मॉर्निंग में तो ठीक हो गई है, तो इवनिंग में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा नहीं। तभी एक बार तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा था चौक के पास, तो जिस हिसाब से यहाँ पे मॉर्निंग में भी ट्रैफिक फंस रखा था बीच में, एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी स्टिल जो है वो ट्रैफिक लाइटें ठीक नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे आगे आते गए तो ट्रैफिक एकदम से खुल गया, और ऊपर देखा तो ट्रैफिक लाइटें जो थी वो एकदम से सही कर दी उन्होंने। तो ठीक है, और क्या। और पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के लिए ट्रैफिक लाइटें यहाँ पर ख़राब हो रखी थी। कल तो बस चारों तरफ का ट्रैफिक ऐसे ही फंस रखा था यहाँ पे। कल हो गया और परसों हो गया। तो जो भी पैदल जाने वाले थे उनके लिए तो रास्ता था ही नहीं, और फिर व्हीकल वालों के लिए तो क्या ही होएगा। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी निकल गई क्या मेरे लिए, वरना यहाँ पे आके मेरे को ऑटो के लिए फिर जल्दी ऑटो मिले ऐसा होता था मन में। तो अभी जब मिले तो ऑफिस पहुँच जाऊँगा फिर टाइम से। तो ऐसे ही होता है जब भी मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मॉर्निंग में, तो ऐसी टाइम से निकल जाता हूँ।
हो गया ऑटो सेक्टर 20 के लिए अब। एट 40 पे मैं यहाँ पे पहुँच गया और 8:40 पे मैं वहाँ पे होता रहा जीरकपुर में ऑटो स्टैंड के पास, ऑटो को देख रहा होता रहा। तो अब से जल्दी ही निकला करूँगा वरना फिर बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी होती है। तो लाइटें तो ग्रीन हो रखी है लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा अभी कोई ट्रैफिक। तो अभी अच्छा मौका भी कर लेता हूँ क्रॉस, फिर वहाँ से ट्रैफिक चालू हो जाएगा, फिर वहीं पे खड़ना पड़ जाएगा मेरे को। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से तो निकल गए और थोड़ा सा निकलने में देर हो गया। तो आपस में वही बात कर रहे थे कि मंडे को जो है ऑफिस वाले जा रहे हैं पिकनिक पे। पहले तो ये सस्पेंस था कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलर या फिर बस कोई बुक ही नहीं होती। बस नीतीश भैया को पता था और रित्ती मैडम को पता था, सर के लड़के का बर्थडे, तो सबको लेके जा रहे हैं मोरनी टिक्करताल में। तो मैं तो ऑलरेडी गया हुआ हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे गए नहीं है पहले कभी, तो उनके लिए थोड़ा सा न्यू सा होगा। वहाँ पे है तो बड़ा ही मस्त, वहाँ पे खेलने के लिए प्लेफुल सा है, और तो वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट का सामान लेके जा रहे हैं, बैडमिंटन लेके जा रहे हैं, आई थिंक फुटबॉल वगैरह भी लेके जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे खेलेंगे भी। मॉर्निंग में तो सारे यहाँ पे ऑफिस में इकट्ठा होंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो 11, साढ़े 11 या 10, साढ़े 10 बजे के आसपास जो है वाप निकल जाएंगे फिर मॉर्निंग के लिए। तो यहीं पे आएंगे, ऑफिस के बाहर आएंगी, ट्रैवलर्स आएंगी, पता नहीं कि बस है, बस जो भी है बुक इन्होंने करा लिया है, आज ही बुक हुआ है। और ऐसे लोग कल लगे थे बुक कराने के लिए, कल इवनिंग तक बुक ही नहीं हो पाया था, जैसे मैंने कल बता ही दिया था अपने व्लॉग में लास्ट में। तो फिर आज इन्होंने मॉर्निंग में बुक कर लिया था, तो उसी की सारी तैयारी में लगे हुए थे। जो गिफ्ट लेना था सर के लड़के के लिए वो भी ले लिया है। तो सबने पर्सनली नहीं लिया है, वो इतनी मैडम ने लिया ऑफिस की तरफ से गिफ्ट करने के लिए। तो वो ऑलरेडी उन्होंने ले चुका। मेरे ख्याल से वो ऑफिस को भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब पता नहीं कि वहाँ पे सुरेश भैया तो है और मंजीत भैया, तो ऑफिस को शायद से डेकोरेट कर रहे होंगे, या फिर वो उन टिक्करताल में ही बुक तो करा रखा है उन्होंने, तो वहीं पे डेकोरेट वगैरह हो रखा होगा। तो मंडे को मेरे को लंच बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लंच मेरा होगा वहीं पे। तो फिर मॉर्निंग में सिर्फ पोहा ही बना लूँगा, ब्रेकफास्ट ही करना है मेरे को। और ये भी साथ साथ चला हुआ है, और इसको ये नहीं पता है कि वहाँ पे जाके गेम्स भी होने हैं अभी। सरप्राइज है मेरे लिए, इसके लिए तो सरप्राइज ही है। आई थिंक अमन इधर ये पहली जॉब है, तीसरी। पहली दो कहाँ थी? पहली मेरी श्रीराम फ्रांस में थी, दूसरी इंडोसेंड बैंक में, और तीसरी ये अपना हिमालयन सोल्जर। ना वो बाकी दो जगह कितना एक्सपीरियंस है वहाँ पे? इसमें इंडोसेंड बैंक में 1 साल का, हाँ, और 1.5 साल का श्रीराम फ्रांस में। अब तू बैंक और फाइनेंस के उससे डायरेक्ट यहाँ कैसे टपक गया एकदम से चेंज? आओ कभी हवेली पे। मेरे वाला ही साफ हो गया। मैं पहले अमेज़ोन में था, फिर उसके बाद मैंने वहाँ शुद्धि आयुर्वेदा में काम करा, अब फिर उसके बाद यहाँ पे। तो यह इस कंपनी में आने से पहले मैं काम कर रहा था वहाँ पे सेल्स में। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेडेक था, हर दिन की उनको सेल चाहिए थी। भाई इतनी सेल कहाँ से ला गए थे? वीकली पूछे, मंथली पूछे, तब तो बात भी है। सुबह एक मीटिंग होती थी, उसका एजेंडा होता था कि आज हम क्या करेंगे। शाम को एक और मीटिंग होती थी, उसमें हम बता रहे होते थे कि ये नहीं कर पाए, फिर कहाँ से करते यार, सारा दिन मीटिंग में चला गया। यही होता है सेल्स वाली लाइन में, एक बार जो वहाँ पे फंस गया ना तो बस फंस ही जाता है। जो तो टॉप पे है उनके ऊपर तो OCO वगैरह का प्रेशर होता है, लेकिन जो नीचे है उनकी ऐसी बैंड बजा के रखी होती है ना उन्होंने। मॉर्निंग में तो मीटिंग होती है, जाते सारी 10-15 आधे घंटे की होते हैं, ये प्लानिंग में तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमें प्रोजेक्शन दो, ठीक है, शाम को रिपोर्टिंग दो, कहाँ से दें? जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, सारा कुछ डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर। और एक कोई ब्रांड तो है नहीं, इतने सारे ब्रांड है, सबके अपनी अपनी हुआ डिस्काउंट है, सबका अपना अपना हुआ है ब्रांड चल रहा है। तो लोगों को जो पसंद आता है लोग उसी को परचेज करते हैं। तो इसी में सेल वालों की ऐसी बैंड बजी रहती है ना। मैं वहाँ पे सिर्फ हफ्ता ही गया था, मैंने देख लिया था वहाँ पे क्या हिसाब है। मैंने कहा भाई ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरा। तो ट्रैफिक लग गया एकदम से, मेनली वहाँ से नहीं, मेनली लगता है यहाँ से, डर लगता है यहाँ से। एक बार तो बिना देखे भी क्रॉस करो मैं यहाँ से, और बिना मतलब के ट्रैफिक लगा है। तो यही होता है सेल्स वाली। तभी मैं वहाँ से छोड़ के फिर सीधा यहाँ पे आ गया था। और एक तो वो था भी दूर, चंडीगढ़ में था, आई थिंक 32A में था या 34A में था मेरा वहाँ पे। हाँ 34A में था। तो वहाँ पे लगता था बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारे को। सुबह मॉर्निंग में घर से 7:30 बजे निकल जाता रहा, रात को घर पे 9, साढ़े 9, 10 ऐसे पहुँच रहा होता रहा। तो सारा टाइम मेरा वहीं पे जाता रहा, जबकि छुट्टी वहाँ से 6:30 बजे हो जाती थी। वहाँ पे ट्रिब्यून चौक से बसें नहीं मिलती थी, बहुत कम था कि टाइम से वहाँ पे बसें मिल जाए। और कभी कभार तो वो आधे 1 घंटे की तो मीटिंग ही ले लेते थे छुट्टी के टाइम पे, तो 7, 7:30 वो वैसे ही बजा देते थे। और रुक तो गया ट्रैफिक।
अब क्रॉस कर ले, बस यहीं से रह गया। अबे यार वहाँ से जा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से, तो मेरे को तो जाना पटियाला लाइटों के पास फ्लाईओवर के नीचे से, इसमें तो जाने का मेरा फ़ायदा भी नहीं है। चल आजा जल्दी आजा। इससे ये जा तो रहा है, अभी देखते हैं अगर ये जा रहा होगा पटियाला लाइटों पे, ठीक है। ऐसे देख के निकलना पड़ता है यहाँ से कभी कभार तो। इससे ये पटियाला लाइटों पे वही जा रहा है, ठीक है मैंने। चलो यार ऑटो मिल तो गया पटियाला लाइटों के लिए, और उस वाले में तो वैसे ही जाके फ़ायदा नहीं था, मेरे को बिग बाजार से भी बहुत पहले उतर जाना पड़ता वरना, क्योंकि उन्होंने सिंहपुरा जाना था, वो भी फ्लाईओवर से होके ऊपर से तो मैं उतर गया था, और लाइटों से थोड़ा सा पीछे ही उतर गया था, क्योंकि अकेले ही था मैं ऑटो में, और भैया ने जो है वापस धकोले की तरफ को जाना था, तो लाइटों के पास ही मोड़ कटता है, तो उन्होंने वहीं पे उतार दिया था, और 1 मिनट के अंदर मैंने लाइटें भी कर ली थी क्रॉस वहाँ से। तो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी चलता हूँ, क्योंकि पीछे से जो है ट्रैफिक खुलने वाला है। यहाँ से निकल लूँ जल्दी जल्दी से, पीछे जो है ट्रैफिक भी खुल रहा है, और फिर वरना यहाँ से जो है चलने के लिए भी स्पेस नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ से दोनों तरफ का ट्रैफिक खुला रहता है, इसलिए यहाँ से जब भी निकलता हूँ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा देख के निकलना पड़ता है मेरे को, क्योंकि सामने वाला तो दिखेगा लेकिन जो पीछे से आ रहा है दिक्कत वो बिल्कुल नहीं दिखेगा मेरे को यहाँ से। तो आज तो कुछ भी नहीं करना है, पानी भी नहीं भरना है, अगर तो आ रहा होगा पानी तो सिर्फ अपनी दोनों बोतल भर लूँगा, और जो पानी का जग है उसको भर लूँगा, क्योंकि रात को डिनर बनाने के वो काम आ जाता है, और बोतल जो है रात को पानी पीने के लिए काम आ जाती है, तो मॉर्निंग तक जो मेरा पानी है वो भी चल जाता है। और संडे को तो मैं वैसे ही पानी नहीं भरता हूँ, आज सैटरडे है तो आज भी तो क्या ही भरना है, दोनों बकेट ऑलरेडी भरी रखी है मेरी। घर तो मैं पहुंच गया, और अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, बाकी का कोई काम तो है नहीं। आज पेंडिंग वीडियोस थी वो तो मैंने रात को ही जो है अपलोडिंग पे लगा दी थी, तो मॉर्निंग में मेरी शेड्यूल हो गई थी वो, और रात को भी 8 बजे जो वो पब्लिक हो जाएगी, तो अभी वीडियोस को शेड्यूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद जो अपने लिए आज का डिनर बनाऊंगा, और पानी भी छोड़ ही देता हूँ। बोटल्स तो मैं बकेट से ही भर लूँगा, और रह गया खाना बनाने के लिए सवाल, तो उसका भी जो है बकेट से यूज़ कर लूँगा पानी के लिए। और मंडे को मेरे को लंच तो लेके नहीं जाना है, तो फिर बैग भी मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बैग का वहाँ पे क्या करूँगा। रेस्ट तो मैं हो गया, अब अपने लिए जो है डिनर रख देता हूँ बनाने के लिए। खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और अब अपना जो है ऑफिस का बैग खाली कर देता हूँ, अलमीरा के अंदर रख देता हूँ उसको, और फिर रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर। पैंट को तो टांग देता हूँ मैं अलमीरा में। खाना तो अब तक मेरा ठंडा हो गया होगा, तो फिर अपने लिए डिनर रख लेता हूँ, क्योंकि 7:30 से भी ज़्यादा हो गया टाइम में। तो मैंने खा लिया, अब जो है अपने बर्तनों को धो लूँ मैं। बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, और अब चल के बिस्तर में बैठता हूँ और बुक्स पढ़ लेता हूँ, और थोड़ी देर जो है कोई सीरियल या फिर मूवी देख लूंगा। काफी देर से घर में जो है लाइट गई हुई है, आई थिंक आधा या 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया है, घर पे लाइट अभी तक आई ही नहीं है। और एक बार को तो जो मेरा इमरजेंसी बल्ब है वो एकदम से बंद ही हो गया था ना, जैसे तो पहले एक बार को तो लाइट चली गई थी, तो मेरा जो बल्ब है वो जला, 5 मिनट जला, फिर वो भी बंद हो गया। तो मैं चौंक गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि पूरा दिन तो लाइट थी, और जब भी मैंने बल्ब को जलाया तो ऐसा भी नहीं था कि लाइट गई हुई थी और मैंने बल्ब को उसको जला के रखा और उसकी बैटरी जो खत्म होगी। मैं कंफ्यूज हो गया ये क्या हुआ, तो मैं किचन के अंदर गया, किचन के अंदर बल्ब जलाया तो वो तो जल गया, तो फिर वापस से आके रूम के बल्ब का जो स्विच है उसको ऑफ करके वापस से ऑन करा, तब जाके मेरे जो रूम का बल्ब है वो चालू हुआ। लेकिन लाइट तो अभी भी गई हुई है, आई नहीं है, और काफ़ी देर से जो मेरा बल्ब है वो जल ही जा रहा है। तो फिर जब तक मेरी लाइट नहीं आती तब तक मैं अपनी वीडियोस को ही एडिट कर रहा था, और वीडियोस तो होगी मेरी एडिट, उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। 10-15 मिनट के अंदर मेरा जो व्लॉग है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका थंबनेल क्रिएट करके मैं आज ही यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तक जो मेरा व्लॉग है वो अपलोड हो जाए। और मेरे को अभी अपने जो शॉर्ट व्लॉग्स उनको भी एडिट करना है। वीडियो तो लगा दी मैंने शेड्यूल करने के लिए, और स्टिल लाइट जो अभी तक नहीं आई है। अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।